जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्रि की इस कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हैं 5वें दिन में, जिसमें माँ चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंदमाता की पूजा आराधना की जाती है। देवी स्कंदमाता सिंह की सवारी करती है और कमल आसन पर विराजमान रहती है। इसके साथ ही इनकी 4 भुजाएं हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती के सबसे बड़े पुत्र थे कार्तिकेय, और उनका एक नाम था स्कंद। तो आपको क्या लगता है, देवी स्कंदमाता का संबंध कार्तिक से तो नहीं है? आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी रहस्य को उजागर करूंगी और सुनाऊंगी चैत्र मास के नवरात्रि के इस उपलक्ष्य पर स्कंदमाता की एक पौराणिक कथा। एक समय की बात है, ब्रह्मांड में तारकासुर नामक राक्षस ने भयंकर तबाही मचाई थी। इसे भगवान ब्रह्मा से एक अमोघ वरदान प्राप्त था कि उनका वध महादेव से उत्पन्न होने वाली संतान ही कर सकती है। तारकासुर इस बात से भली भांति परिचित था कि महादेव तो योगी और तपस्वी हैं, वे कभी विवाह नहीं करेंगे, तो उनकी संतान उत्पन्न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए उनकी शक्ति के मिथ्या अहंकार में आकर तारकासुर ने देवी देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पर अतिक्रमण कर लिया। जब देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया तो देवताओं को उम्मीद थी कि अब उनकी संतान से तारकासुर का विनाश हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। फिर से सभी देवता यह देखकर निराश हो गए। लेकिन भगवान की यह अलौकिक लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। देवी सती ने फिर एक बार जन्म लिया, और इस बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर में जन्म लिया, जहां उनका नाम देवी पार्वती रखा गया। वह विवाह योग्य हो जाने पर देव ऋषि नारद ने देवी पार्वती से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या का अनुरोध किया, ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड पर आई इस आपत्ति का समाधान हो सके। लगभग 3-4 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती का पानी ग्रहण किया। जैसे विधि का विधान था, देवी पार्वती और महादेव ने शक्तिशाली बीज को उत्पन्न किया, जो आगे चलकर उसका पुत्र बनने वाला था। महादेव और देवी पार्वती का ये पुत्र साधारण कैसे हो सकता है? तो ये बीज इतना शक्तिशाली और तेजस्वी था कि इसे संरक्षित करने का कार्यभार स्वयं अग्निदेव को सौंपा गया। लेकिन अग्निदेव भी उस बीज के प्रचंड तेज से अप्रभावित न रह पाए, और उन्हें संभालने के प्रयास में वे निसफल रहे। अंततः उन्होंने उस शक्तिशाली बीज को देवी गंगा को सौंप दिया। देवी गंगा ने उस बीज की देखभाल तो की, लेकिन देवी पार्वती यह अच्छे से जानती थी कि केवल वे ही इस बीज को संभाल पाएंगी, क्योंकि उनका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने में सक्षम था। देवी पार्वती ने जल का रूप धारण किया, उस बीज को संरक्षित किया, और कुछ समय पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवी पार्वती का ये रूप, जिसमें अपने कार्तिकेय का पालन पोषण करती हैं, इसे ही देवी स्कंद के नाम से जाना जाता है। जब
कार्तिकेय का जन्म हुआ। उनके 6 मुख थे। जैसा माना जाता है कि कार्तिकेय की देखभाल कुछ समय के लिए 6 ऋषियों की पत्नियों ने की थी, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता है। अपनी इन 6 माताओं के नाम से ही बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय के जन्म से देवताओं में एक उम्मीद थी। जब कार्तिकेय बड़े हुए, जब सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण हुए, तो देवताओं ने उसे अपना सेनापति बनाया। उन्होंने कार्तिकेय को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और फिर हर प्रकार से शक्तिशाली बना दिया। इसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर के विरुद्ध दावा बोल दिया। उनका विनाश करके संपूर्ण ब्रह्मांड को तारकासुर के भय से मुक्ति दिलानी चाहिए। आपको कार्तिकेय के बारे में रोचक बात बताते हैं। वे जब ब्रह्मा जी के पास विद्या प्राप्त करने गए थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम शब्द का अर्थ पूछा। जब ब्रह्मा जी ने 12,000 श्लोकों की सहायता से कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझाया, वे ब्रह्मा जी के ओम से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए। फिर कार्तिकेय ने भगवान शिव से ओम शब्द का अर्थ पूछा, तो भगवान शिव ने 12 लाख श्लोकों की सहायता से अपने पुत्र को ओम का अर्थ समझाने का प्रयास किया। जब कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझ में आ गया, तब उन्होंने स्वयं ओम की व्याख्या की। कार्तिकेय ने इसकी व्याख्या 12 करोड़ श्लोकों में की थी। उसकी इस बुद्धिमता और तेजस्विता पर प्रश्न उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे स्वयं देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र जो हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें वे एक भुजा में वे कार्तिकेय को शिशु रूप में धारण करती हैं और 2 भुजाओं में वे कमल पुष्प धारण करती हैं। उनका चौथा हाथ वर मुद्रा में है। उनका स्वरूप सौम्य और ममतामयी है। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन ये थी देवी स्कंद माता की पौराणिक कथा। स्कंद माता को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले व सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर गंगा जल से पूजा के स्थान को शुद्ध करना चाहिए। इसके पश्चात चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर माता का विग्रह अथवा चित्र रख सकते हैं। फिर पंचामृत से स्नान कराकर पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए और पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। भोग के लिए पीले फल या फिर पीली मिठाई अर्पण करनी चाहिए। माता को धनुष बाण अर्पण करना भी उत्तम माना जाता है। हमारे भारतवर्ष में देवी स्कंद माता के 2 ही मंदिर स्थित हैं, एक वाराणसी और एक विदिशा मध्य प्रदेश में। इन मंदिरों में नवरात्रि के दिनों में बहुत अधिक भीड़ देखने को मिलती है। माना जाता है कि स्कंद माता को दर्शन मात्र से ही दुखों का निवारण हो जाता है। तो ये थी चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में माँ स्कंद माता की पुरानी कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।